अस्सलाम वालेकुम। AY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूद नदी और मैं हूँ राफ़िया अवान। बुलेटिन का करेंगे आगाज़ न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। हुकूमत गिराने के लिए ऑपोजिशन की सरतोड़ कोशिशें, लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के एजाज में जोहराना। खाने की मेज़ पर तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। मुश्तरका बैठक से कबल मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात। पीपल्स पार्टी को PDM में वापसी की दावत पर भी मशावरत। अदम एतमाद के लिए ऑपोजिशन ने बोलियां लगाना शुरू कर दी। हमारे 3 MNAs को पैसों की ऑफर आई। रात को दोनों सौदागरों में तय हुआ कि कौन कितने पैसे डालेगा। ये हॉर्स ट्रेडिंग की रिवायत लाना चाहते हैं जो नहीं होने देंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की लफ्जी गोलाबारी। कहा नून लीग ने हमेशा फौज को तकसीम करने की कोशिश की। मरियम औरंगजेब का हालिया बयान भी फौज को तकसीम करने की साजिश है। ये बयान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मंजूरी से दिया गया। फरूख हबीब ये कहते हैं कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि अदम एतमाद कब आएगी। अहम सवाल ये है कि पहले पापड़ और फालूदे वाले आसिफ अली जरदारी अंदर जाएंगे या मकसूद चपड़ासी और मसरूर अनवर वाले शहबाज शरीफ। अदम एतमाद के बाद क्या होगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। नून लीग अदम एतमाद की कामयाबी के बाद इंतखाबात के हक में, पीपल्स पार्टी पार्लिमानी मुद्दत मुकम्मल करने की ख्वाहां। नून लीग के चंद रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी पर शुकूक व शुबहात। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के एहतमाम पर अदम एतमाद के ऐलान को भी तस्लीम न किया। एहसन इकबाल कहते हैं ऑपोजिशन को तवक्को से ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अंदाजा नहीं था कि PTI के लोग इमरान खान से इतने नाला हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी बरादरान को इशाइये पर मदऊ कर दिया। परवेज इलाही से बिलावल हाउस में मुलाकात होगी। मोनिस इलाही, तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन भी हमराह होंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी आज काफली की क़यादत से मिलेंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। नोडेरो पावर प्लांट रेफरेंस में राजा परवेज अशरफ और दीगर मुल्जिमान बरी। अदालत ने रेफरेंस खारिज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को पीका ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। पीका एक्ट से मुतालिक तमाम ज़ेर समात केसेस भी यकजा कर दिए। अटॉर्नी जनरल कल तलब चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि SOPs के सेक्शन 20 के तहत किसी शिकायत पर गिरफ्तारी न की जाए। अमल न हुआ तो DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। अवामी नुमाइंदों के लिए तो हतक इज्जत कानून होना ही नहीं चाहिए। कोई मुखालफत नहीं कर रहा है। ये अटॉर्नी जनरल साहब अभी आ भी रहे हैं। मैं उनसे समझना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बात कही क्यों, क्योंकि वो तो सारे प्रोसेस का हिस्सा थे। जो भी लेजिस्लेशन हुई है अटॉर्नी जनरल साहब के भी इल्म में थी और अमीनुल हक साहब के भी इल्म में थी। कई दफ़ा पॉइंट ऑफ व्यू भी उस तरीके से नहीं आता, तो फिर ज़रा समझ लें कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हुकूमत के इत्तेहादी MQM पाकिस्तान का पीका ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एतमाद में ना लेने का शिकवा। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। बोले तरमीम से मुत्तफ़िक नहीं, क़वानीन की हिमायत नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अटॉर्नी जनरल पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की कानून साजी का हिस्सा रहे। उनसे बात होगी तो उनका नुक्ता नज़र समझूंगा। ऑर्डिनेंस पर फुल बेंच बनना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने पीका कानून इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीका एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की सदा। मुस्लिम लीग नून का भी पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। पिटिशन तैयार कर ली गई। माहिर कानून एतजाज एहसन कहते हैं पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस किसी हद तक दुरुस्त है। सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ मरियम नवाज के पास होती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI पंजाब पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल। टिकट्स की तकसीम के उमूर पर मशावरत। बड़े शहरों के मेयर्स के लिए तजावीज़ पर गौर। वज़ीर आज़म इमरान खान आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रूस रवाना होंगे। मॉस्को में गौर ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म रूसी सदर से 1-on-1 मुलाकात करेंगे।
باہمی تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ عمران خان 23 برس بعد روس کا دورہ کرنے والے پہلے پاکستانی وزیر اعظم ہوں گے۔ کشیدگی میں اضافہ، یوکرین نے تمام شہریوں کو روس چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ روسی صدر کا کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی حل تلاش کرنے کا اعلان، کہا مغرب کے ساتھ سفارتی حل تلاش کرنے کو تیار ہیں مگر یوکرین نیٹو میں شمولیت سے انکار کر دے۔ امریکی صدر نے یوکرین میں فوج بھیجنے کا فیصلہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ یوکرین کو دفاعی ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھنے اور نیٹو دستے بھیجنے کا فیصلہ۔ صحافی اطہر متین کا قاتل خضدار سے گرفتار، بلوچستان کی پارلیمانی سیکرٹری برائے اطلاعات بشرا رند نے تصدیق کر دی۔ بتایا یہ وہی شخص ہے جس نے اطہر متین پر گولی چلائی۔ ملزم خواتین کے لباس میں فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم روکنے کے لیے SSU کمانڈوز کو سڑکوں پر تعینات کرنے کا فیصلہ، کل سے تمام ہاٹ سپاٹس پر SSU کی نفری تعینات ہوگی۔ خصوصی یونٹ کے اہلکار سنیپ چیکنگ بھی کریں گے۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ نے مزید 20 انکوائریوں کی منظوری دے دی۔ سابق ڈائریکٹر ریلوے قیصر ریاض چیمہ کے خلاف انکوائری ہوگی۔ رکن صوبائی اسمبلی بلوچستان غلام بگٹی، KMC کے مظفر علی شیخ اور غلام اکبری کے خلاف بھی چھان بین کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آصف علی زرداری اور فواد چودھری کی نااہلی کے لیے دائر درخواستیں خارج کر دی۔ ریمارکس دیے دونوں منتخب نمائندے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ سیاسی لیڈروں نے جتنا لڑنا ہے لڑے، مگر سیاسی معاملات کو عدالت میں کیوں لایا جاتا ہے؟ ہر سیاسی جماعت کی سوشل میڈیا ٹرولنگ ٹیم ہے، جس کے خلاف فیصلہ آئے وہ ٹرولنگ شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ سب ہونا ہے تو عدالتیں ان کے معاملات میں کیوں پڑیں؟ سیاسی جماعتیں اگر ٹھیک ہوں تو سوشل میڈیا 1 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ورلڈ جسٹس آرگنائزیشن نے عدالتوں کو 129واں نمبر دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم مثالی نہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملکی ترقی کے لیے منصوبہ بندی اور لاہ عمل پر اجلاس، اصلاحات کے حوالے سے بریفنگ۔ نظام کی بہتری کے لیے وزارت منصوبہ بندی نے اصلاحاتی لاہ عمل تیار کر لیا۔ روزگار کی فراہمی اور فیکس آمدن بڑھانے کو بنیادی حیثیت دی جائے گی۔ معاشی ترقی کا رخ درآمدی ترقی سے برآمدی ترقی کی طرف موڑا جائے گا۔ منصوبہ بندی کی تشکیل میں تمام وزارتیں آپسی تعاون یقینی بنائیں گی۔ نئے شعبوں کا تعین کر کے صنعتیں لگانے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ دوست ممالک سے تجارت بڑھانے کے لیے پاکستانی سفارت خانوں کو فعال کیا جائے گا۔ گیروں کا احتجاج، کراچی بندرگاہ اور آئل ٹرمینل بدستور بند۔ وزارت بحری امور کا آج ہر صورت چینل کھولنے کا اعلان۔ محمود مولوی بولے مذاکرات سے چینل نہ کھولا تو طاقت سے کھلوائیں گے۔ صدر کراچی چیمبر محمد ادریس کہتے ہیں درآمدی اور برآمدی سامان سے لدے کئی جہاز پھنسے ہوئے ہیں۔ صورتحال برقرار رہی تو خدشہ ہے کہ کئی جہاز لنگر انداز ہوئے بنا ہی لوٹ۔ NCOC نے بیرون ملک سے آنے والے ویکسین شدہ افراد کے لیے PCR ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی۔ نان ویکسینیٹڈ افراد کے لیے PCR ٹیسٹ کی شرط برقرار۔ نئی پالیسی کا اطلاق 24 فروری سے ہوگا۔ 12 سے 18 سال کے مسافر 31 مارچ تک مکمل ویکسینیشن کی شرط سے مستثنی قرار۔ بیرون ملک سے بے دخل مسافروں کے لیے ریپڈ ٹیسٹ کی شرط برقرار رہے گی۔ ملک میں کرونا کے مزید 43 مریض انتقال کر گئے۔ 1232 نئے کیسز رپورٹ۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح تقریباً 3% رہی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک انتقال کر گئے۔ مرحوم کورونا کے باعث نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ نماز جنازہ کل اسلام آباد میں ادا کی جائے گی۔ رحمان ملک کا شمار شہید بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ PP قیادت صدر مملکت عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، وفاقی وزراء اور سیاسی شخصیات کا رحمان ملک کی وفات پر اظہار افسوس، لواحقین سے اظہار ہمدردی۔ فواد چودھری کہتے ہیں رحمان ملک کی سربراہی میں حدیبیہ پیپرز ملز کیس کی تفتیش ہوئی مگر اس کیس پر انصاف ابھی تک نہیں ہوا۔ لاہور کے جناح اسپتال کی ایمرجنسی کے باہر رکشے میں بچے کی پیدائش، خاتون اور بچہ خیریت سے ہیں۔ لواحقین کے مطابق مدد کے لیے پکارتے رہے مگر اسپتال کا عملہ نہ پہنچا۔
रवां साल की पहली कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम 28 फरवरी से शुरू होगी। 4 करोड़ 30 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान कहते हैं हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। 27 जनवरी को पाकिस्तान ने पोलियो से पाक होने का 1 साल का हदफ पूरा किया। पहली दफ़ा इस्लामाबाद में स्कूल मील प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जा रहा है। 100 स्कूलों में 25,000 बच्चों को रोज़ खाना जो है वो दिया जाए। लाहौर के बाद इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल्स में भी तलबा को लंच देने का फैसला। पहले मरहले में 100 स्कूल्स के 25,000 बच्चों को खाना दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं गुर्बत की वजह से बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते। ये पहला कदम है, इसे आगे लेकर चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान। देखिए जी, आपका सबल सब चीज़ें कहता है। बाकी देखें, जब जहाँ किसी को ज़रूरत पड़ती है वहाँ आपका नाम आता है और वहाँ आपको इंक्लूड किया जाता है। हर प्लेयर हर चीज़ के लिए, चैलेंज के लिए तैयार ज़रूर रहता है। हमारे लिए दुआ करें और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको खुशी दें, इंशाल्लाह जीत कर। ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान। कौमी स्क्वाड के ट्रेनिंग कैंप का कराची में आज आखिरी रोज़। खिलाड़ी आज रात रावलपिंडी रवाना होंगे। मिडिल ऑर्डर बैटर फवाद आदम कहते हैं मैच सीनियर के लिहाज से तैयारी की है। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले के लिए तैयार हैं, वनडे के लिए भी दस्तयाब हों। HBL PSL 7 का प्ले ऑफ मरहला आज से शुरू होगा। क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कैलेंडर्स टकराएंगे। जीतने वाली टीम फाइनल में जाएगी, हारने वाली एक और मौका पाएगी। कल पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में डू और डाई मुकाबला होगा। साल मैं इन दोनों में से एक जगह बैठूंगा। नहीं भाई, हाँ, अच्छा, इधर या इधर उतर रहा हूँ। तो दोनों आज ये ऊपर से खुश हो रहे हैं लेकिन अंदर से तिल मिला रहे हैं। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश में साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ बने मेहमान। तनवीर अहमद से खूब नोक झोंक हुई। राशिद लतीफ़ ने मासूमाना खेल में 2 स्कोर हासिल किए। रवा हफ्ते 4.5 स्कोर के साथ अदाकारा हरीम सबसे आगे। यूनुस खान ने शाहीन आफरीदी को कैप्टन ऑफ द टूर्नामेंट करार दे दिया। मुस्तफ़ा, आदि और आतिफ ने लगाया कॉमेडी का तड़का। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।